सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में मैंने एक चीज बताई थी आपको। सबसे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर पे जाना चाहूंगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स को मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था। क्या बताया था कॉलम मैट्रिक्स को? 1 2 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल देके बताया था। मैंने कहा था कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम तो एक ही होते हैं लेकिन रो इसमें कितनी है मैंने वहां पे एक बताया था, लेकिन रो इसमें ऐसा नहीं है। रो इसमें कितनी है, हम इसको क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 into 1, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम। ठीक है, कॉलम आपका एक ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम आपका एक ही होना चाहिए, रो आपकी चाहे जितनी हो। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा इशू आ गया था, थोड़ा मतलब इतना रिवाइज नहीं हो सकता था, मेमोरेबल नहीं था, इसीलिए नहीं बता पाया था। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर पढ़ाया अभी इतना नहीं है। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस में चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब ये चीज बताना जरूरी है। अभी तो मैं बेसिक कर रहा हूँ। ठीक है, रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोला था मैंने? कॉलम मैट्रिक्स में मैंने बोला था a matrix is said to be a column if it has only one column. A matrix is said to be a column if it has only one column. ऐसे ही अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें, रो मैट्रिक्स की बात करें तो हम क्या करेंगे? A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. If it has only one row, लिख लेते हैं। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. कितनी रो होनी चाहिए? केवल एक रो होनी चाहिए। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है ये। ठीक है, A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. केवल एक रो होनी चाहिए। एक रो से आपका क्या मतलब है? ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज है √2 3 4 5। क्या है ये? अब इसमें और इसमें आपको डिफरेंस बताना होगा। बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, 2 3 5 6 8 7। कौन सी आपकी रो मैट्रिक्स है? कौन सी आपकी रो मैट्रिक्स है? ठीक है, क्या ये रो मैट्रिक्स है या फिर ये रो मैट्रिक्स है? आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता चलेगा डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कह रही है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कितनी रो होनी चाहिए? वन रो। अब वन रो से आपका क्या रिलेशन है? वन रो इज टोटल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज नोन एज रो वन। टोटल एलिमेंट ऑफ रो वन इज नोन एज रो वन। मतलब मैं कहने क्या मतलब क्या बता रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूँ पहली रो के जितने भी एलिमेंट हो, चाहे 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, वो काउंट कितने में किए जाएंगे? वो सिर्फ एक ही रो में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है 5 एलिमेंट है तो 5 रो बता रहे हो, नहीं। अगर इसको मैं यहां तक बढ़ा दूं नंबर्स को, एलिमेंट्स को, तो मैं रो तो इसको एक ही मानूंगा। ठीक है, यही मेरे कहने का मतलब है। और इसमें क्या है, इसमें एक रो तो आपकी ये बन रही, दूसरी रो आपकी ये बन रही, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अब ये रो मैट्रिक्स कितने और कितने कॉलम की है? तो रो कैसे लिखते हैं? m इंटू एन। एम क्या होता है? रो, और n इंटू होता है कॉलम। तो रो इसमें कितने हैं? 1। और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने होते हैं? वर्टिकल वाली चीजें। वर्टिकल में 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे? 1 क्रॉस 4 वाली ये मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 4 वाली ये मैट्रिक्स है। ये चीज थोड़ा अभी और मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा जब हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर सारे के सारे वाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, तब मैं एक बेसिक सी चीज ले आऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट आगे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, वन रो होनी चाहिए। तो यही हमारी रो मैट्रिक्स था। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हम इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, नहीं। रो हमारी एक ही होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितने हो आपके रो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।